आपको आश्चर्य होगा, एक सर्वे किया गया, इंटरव्यू में जो असफल हुए उम्मीदवार उनका इंटरव्यू लिया गया कि असफल क्यों हुए होंगे, और मनोवैज्ञानिक नतीजे पे पहुंचा कि जो असफल होते हैं उम्मीदवार, उनमें से 26%, 26% इसलिए असफल होते हैं कि उन्होंने अपनी पोशाक का ख्याल नहीं किया। बड़े आश्चर्य की बात है, नॉलेज की वजह से नहीं, not because of lack of knowledge but because of dress. 26% people were rejected because of improper dress. अपनी पोशाक का ख्याल कीजिए। अब पोशाक से आपके व्यक्तित्व की पहचान नहीं होती है, ये तो बाह्य व्यक्तित्व है, लेकिन यदि बाह्य व्यक्तित्व आपका स्वीकार्य होता है तो इंटरव्यू के मन में आता है आपके आंतरिक व्यक्तित्व को जानने की। और अगर बाह्य व्यक्तित्व ही अस्वीकार हो जाता है तो इंटरव्यू आपके आंतरिक व्यक्तित्व में कोई दिलचस्पी रखता नहीं। हाँ, नाम बताइए, ठीक है, कहां से आए, ठीक है, जाइए, क्या हाल है, इंटरव्यू लगता ही नहीं, लगता ही नहीं है। लगना चाहिए कि आप इस पद के काबिल हैं। औपचारिक वेशभूषा होनी चाहिए, जैसा देश वैसा भेष। अगर आप फैशन मॉडल लेने जा रहे हैं तो फैशनेबल ड्रेस में जाइए। अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपकी पोशाक ग्लैमरस नहीं, ग्रेसफुल होनी चाहिए, गरिमामय होनी चाहिए। लड़कों के लिए गरिमामय पोशाक है पूरी बाहों की कमीज पैंट, कमीज पैंट के अंदर की हुई बेल्ट लगा हुआ, हाफ स्लीव्स की शर्ट नहीं, टी शर्ट्स नहीं, गले में लटके हुए बड़े बड़े तावीज नहीं, कड़े और छल्ले नहीं, एक कान में कुंडल और एक कान बिना कुंडल का छैला बाबू बन के मत जाइए। लड़के आजकल पोनीटेल बनाने लगे, चोटी बनाने लगे, बन के मत जाइए। जीन्स पहन के मत जाइए, पीटी शूज पहन के इंटरव्यू देने मत जाइए, अनलेस की पीटी टीचर हैं आप फिजिकल एजुकेशन में जा रहे हैं दूसरी बात है। अगर आप दूसरे विषय पढ़ाने जा रहे हैं, फॉर्मल लेदर शूज पहनिए, चमड़े के जूते पहनिए, काले या भूरे, दो रंग कॉमन रंग है, ब्राउन या ब्लैक, रंग बिरंगे लाल पीले जूते मत पहनिए। मोजे आपके पैंट के रंग की परिवार के होने चाहिए, मिलते जुलते होने चाहिए। डार्कर ट्राउजर्स एंड लाइटर शर्ट्स, गहरी पैंट और हल्के रंग की कमीज आमतौर पर इंटरव्यू में आपको औपचारिक प्रेजेंटेशन देती है। आपका परिवेश, केश वेश परिवेश औपचारिक हो जाता है। बाल व्यवस्थित होने चाहिए, दाढ़ी पूरी की हुई होनी चाहिए या पूरी रखी हुई होनी चाहिए। खिचड़ी दाढ़ी बना के मत जाइए। अपने आप में रातों रात कोई परिवर्तन मत लाइए। कल इंटरव्यू और आज तक आपकी मूछें थी और रात को मुंह साफ कर ली, इंटरव्यू देने जा रहा हूं, और वहां इंटरव्यू देने बार बार हाथ ही जा रहा है, क्या कल तक थी तो साफ क्यों की? क्योंकि अनायास चेंज आया तो हाथ वहीं जाएगा आपका। अपने आप में कोई परिवर्तन इंटरव्यू के ठीक पहले मत लाइए। आप अपने आप को जैसे प्रेजेंट करना चाह रहे हैं 5 दिन पहले वैसे अपने आप को बना लीजिए। जो इंटरव्यू के लिए पोशाक तय की है आपने, उस पोशाक को नई खरीदी, नहीं बनवाई है, 2-3 बार पहन के धुलवा लीजिए। वो नई पोशाक इंटरव्यू में परेशानी पैदा करेगी। एक इंटरव्यू ले रहे थे हम, कैंडिडेट बार बार यूं कर रहा था, सर मैं जोधपुर से हूं, सर क्या है बेटे? नहीं कुछ नहीं सर। कहा बेटे हमें मालूम है क्या, आप बाहर जाइए और आपके इस कॉलर में गत्ता लगा हुआ है, वो अड़ रहा है, उसको फेंक के आइए। रेडीमेड शर्ट खरीद के इंटरव्यू में पहन के आ गए, गत्ता निकालना भूल गए, वो गत्ता अड़ रहा उनके लिए बार बार। पैंट पे लटका हुआ टैग 600 क्रॉस सेल 350, लग रहा है पैंट बेचने आया है यहां पर। वो रेडीमेड पैंट थी तो भैया पहले 2-3 बार पहन ली होती, मालूम पड़ जाता है इस पोशाक में क्या कमी है क्या कमी नहीं है। जूतियां पहन के इंटरव्यू देने मत जाइए। जोधपुर के लोगों को जूते का बहुत शौक है। चर रचूं डाकू मान सिंह आया इंटरव्यू देने। चप्पल और सैंडल पहन के इंटरव्यू देने मत जाइए। अपने शरीर में गंध होती है जो हमें खुद को नहीं मालूम पड़ती है, पड़ोसी को मालूम पड़ती है। सो डीओ का इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा सा परफ्यूम काम में लीजिए। लड़कियां, केश वेश परिवेश आपके लिए भी बहुत गरिमामय होना चाहिए। सलवार सूट, साड़ी, और आज के जमाने में टॉप्स और ट्राउजर्स भी एक्सेप्टेबल हो गया है। लेकिन अगर आप सरकारी स्कूल में अध्यापिका बनने जा रही हैं तो वहां टॉप्स ट्राउजर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो सलवार सूट और साड़ीज आप इंटरव्यू देने जाइए। उनको दिखना चाहिए आप एज ए टीचर कैसी लगेगी, कैसी दिखेगी, आपका व्यक्तित्व तो वहां कैसा लगेगा। वेदर यू आर ए बिफिटिंग पर्सन फॉर द काइंड ऑफ जॉब बीइंग ऑफर्ड। जिस पद के लिए आप इंटरव्यू देने आए उस पद के लिए आप दिखने में सुटेबल है या नहीं है। बहुत गौड़ी पोशाकें, लाल पीले हरे रंग नहीं, छापा खाना बन के मत जाइए। फॉलो मी, चेज मी, किस मी लिखा हुआ, उससे बचिए। खूब ऑर्नामेंटल 3 रिंग्स यहां, 4 रिंग यहां, 2 यहां, ये डाल के मत जाइए। छन छनाते खनखनाते मत जाइए। अपने हाथ में चाबी का छला लेके गए रेखा, ये मत कीजिए। रुमाल को हाथ में रख के मत जाइए, उसको कसते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, सर लग रहा सर की गर्दन मरोड़ रहे हैं। अपने हाथ में पेन मत रखिए, पेन को नचाते रहेंगे, पेन के कैप खोलते रहेंगे, बार बार बंद करते रहेंगे। अपने रिंग से मत खेलिए, घड़ी के पट्टे से मत खेलिए। जूते पहनिए, सैंडल पहनिए, चप्पल आप भी मत पहनिए। So be in graceful dress and not in glamorous dress. Next,
गारंटी टू फेल इन इंटरव्यू। आपको 9 बजे रिपोर्ट करना है और आप 11 बजे पहुंचते हैं। अभी इंटरव्यू है यार, आप लेट आए हैं। सर आया तो हूं, एक बार जॉब दो, ढूंढते रह जाओगे। सर आज पहले दिन ही संदेश दे रहे हो कि मैं एहसान कर रहा हूं, आया तो हूं, किसी वजह से लेट हो रहे हैं, फोन कीजिए, बताइए मैं इस मुसीबत के मारे फंस गया हूं, एक घायल सड़क पे पड़ा है, उसको पहुंचा के आ रहा हूं, इसलिए लेट हो रहा हूं। जेन्युइन रीजन है, शायद इंटरव्यू आपको लेट अलाउ करेंगे, पर कोशिश कीजिए कि आप समय से पहुंच सकें।